अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनूरा आश्रम में शुक्रवार को 33वां स्थापना दिवस समारोह अघोर परंपरा के मुताबिक मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, आरती पूजन और योनि पाठ के बाद परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का आशीर्वचन भी हुआ। स्थापना दिवस के खास अवसर पर बड़ी तादाद में लोगों ने बनूरा आश्रम पहुंचकर पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के दर्शन किए। बाबा जी ने सभी भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनूरा आश्रम की स्थापना को 33 साल पूरे हो चुके हैं। अघोर कोई पंथ नहीं, पथ है। बहुत ही सहज और सरल है। कहा जाता है कि अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। यह अवघड़ का आश्रम है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और नहीं होता, सिर्फ आश्रम होता है। आश्रम परिसर में प्रवेश करते ही एक दिव्य, शांत, अलौकिक, मनोहारी और सकारात्मक ऊर्जा से मन मस्तिष्क आह्लादित हो उठता है। हर साल 31 जुलाई को पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के निर्देश पर उल्लास और समर्पण के साथ बनूरा आश्रम का स्थापना दिवस अघोर परंपरा के मुताबिक मनाया जाता है। इस साल भी स्थापना दिवस के आयोजन में काफी भीड़ भाड़ भरा माहौल बना रहा। 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद आश्रम परिसर में सर्वेश्वरी समूह का ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान पूजन आरती भी की गई। ध्वजारोहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपासना स्थल में परम पूज्य अवधूत अघोरेश्वर भगवान राम की पूजन आरती की गई और फिर हमेशा की तरह सबने मिलकर योनि पाठ भी किया। स्थापना दिवस के खास अवसर पर बनूरा आश्रम और परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का सानिध्य प्राप्त कर चुके तमाम भक्तों के साथ बनूरा आश्रम द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों ने अपनी मौजूदगी न केवल दर्ज कराई बल्कि कार्यक्रम के दौरान सभी गतिविधियों में शामिल भी हुए। इन सभी भक्तों ने अपनी अपनी तरह से पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के प्रति भावनाओं का अथाह सागर प्रतिक्रिया के रूप में उड़ेल दिया। सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने पूरे अनुशासन के साथ लाइन में लगकर मां गुरु के दर्शन किए। सभी श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ बनूरा आश्रम स्थापना दिवस आयोजन के दौरान प्रसाद ग्रहण किया। स्थापना दिवस है, 33वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर सभी श्रद्धालु धर्म बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन और खास करके हर चैनल का जो हमारे हर कार्यक्रमों को
लाइव करके या किसी न किसी रूप में समाज के बीच हमारे कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं। और उस कार्यक्रम को जो है इस चैनल के माध्यम से देख करके लोग लाभ उठाने के लिए, लाभान्वित होने के लिए आश्रम आते हैं। तो जो भी यहाँ से सेवा कार्यक्रम हो रहा है, सभी श्रद्धालु धर्म बंधुओं, आप सभी लोगों को, रायगढ़ के लोगों का, इधर आसपास के क्षेत्र के लोगों का, बाहर से आने वाले लोगों का भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त होता है। मैं इसलिए आप सबका आभारी हूँ। मैं आशा करूंगा कि आप इसी तरह का आपका हमारे को विश्वास मिलते रहे, आपका जो है सब तरह का सहयोग मिलता रहे, ताकि हम इस क्षेत्र के, अंचल के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी भरपूर योगदान कर सकें। विगत 33 वर्ष से हम आ रहे हैं। जिस समय सरकार यहाँ पर पहले आए थे, छोटी सी कुटिया बनी हुई थी यहाँ पर और खदर लगा हुआ था, मालिक यहाँ पर थे। और हम यहाँ पर जब आए, तपस्या का फल जो है यहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है। मालिक जब यहाँ पर आए थे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ एक कुटिया था, मालिक का एक छोटा सा कमंडल रखा था और एक ओपन लगा है। संजोग ऐसा बना, जिस समय यहाँ पर आए, आने के बाद में देखिए गाँव परिसर जैसा था, एकदम वीरान, और बड़े बड़े जीव जंतु आ जाते थे। गाँव वाले सोचे मन में कहाँ से बाबा इठवाए करके, और आज बाबा अपनी विभूति बताए। बड़े सरकार बाबा जी से कहे कि तुम जाओ, जा करके 4 क्षेत्र को अलग अलग बांट दिए। आज यहाँ बाबा प्रियदर्शी जो हैं, उनकी विशेष आशीर्वाद गुरुदेव की प्राप्त हुई है। स्थापना काल जब 1993 में हुआ, तो उस वर्ष तो नहीं, लेकिन 1994 से हम लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और आज इस 33वें वर्ष में ये आश्रम प्रवेश कर चुका है। अगर हम आश्रम की स्थापना की बात करें तो हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव अग्रसर महाप्रभु के विचारों को सतत जागृत करने का और उसको फैलाने का पूरा प्रयास किया। इस आश्रम के माध्यम से इस बेयाबान जंगल को उन्होंने इस एक वट वृक्ष के रूप में उन्होंने तब्दील कर दिया, जो हम आज इस रूप में देखते हैं। आश्रम में अपने गुरुदेव के जितने भी उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की। और आज यहाँ पे उपस्थित हर शिष्य इस बात को गर्व के साथ कह सकता है कि इस स्थापना का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे पूरा होता हुआ और फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग में हमारी सामाजिक समरसता चाहिए, आज की इस उपभोक्तावाद संस्कृति में हमें संस्कार चाहिए, और ये आश्रम बिल्कुल ही संस्कार देता है। एआई के इस युग में हमें संस्कारवान बनाना सिखाता है और हमें बताता है कि हम कैसे अपने जीवन को, हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन को फलीभूत कर सकते हैं। आश्रम परिसर में सोमवार की सुबह से ही मेले का स्वरूप देखा जा रहा था, जो कि पूरे दिन बना रहा। इन कार्यक्रमों के पूरे होने के बाद पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम मां गुरु निवास से निकलकर गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, जहां अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा की तरफ से स्वागत किया गया और फिर संस्था की साल भर की गतिविधियों का प्रतिवेदन सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया गया। निर्धारित समय के साथ गुरु गद्दी पर विराजमान बाबा प्रियदर्शी राम ने सभी भक्तों को आशीर्वचन दिया। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट। होता है कोई भी संस्था स्थापित होता है, इस संस्था का स्थापना अग्रसर भगवान राम जी के विचारों के प्रचार प्रसार, उनके विचारों को जन जन तक बहुत भटकाव है। सब कुछ साधन है, जिसके पास उसके जीवन में भी भटकाव है, जिसके पास साधन नहीं है उसके पास भी भटकाव है। तो मनुष्य के भटकाव को समाप्त कर एक ऐसी विचारधारा से जोड़ा जाए जो बड़ी सुगमता और सरलता से अपना जीवन जी सके और अपनी
मानव जीवन का कल्याण कर सके। कोई भी मनुष्य किसी संत के विचार से जुड़ जाता है तो इस दुख में संसार सागर से सरलता से वो पार हो जाता है, क्योंकि विचार नौका के सदृश होता है। नाव में सवार होकर जिस तरह से अपार और अथाह समुद्र को भी लोग पार हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार को दुख का सागर कहा गया है। आप उस अवरेश्वर की विचारधारा से जुड़कर आप इस संसार सागर को सरलता से पार हो सकते हैं। उस महापुरुष ने समाज को बहुत कुछ को यह संदेश दिया कि तुम सिर्फ साधना मत करो, साधना के साथ सेवा, सेवा को भी साधना समझो। क्योंकि जिस ईश्वर को हम ढूंढते हैं, जिस ईश्वर को हम ढूंढ रहे हैं, वह सभी मनुष्यों सभी प्राणियों के अंदर में होता है। इसलिए उस ईश्वर को खुश करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, तो सिर्फ धूप दीप करके हम नहीं प्रसन्न कर सकते। जैसा भी एकांती में बच्चों ने दिखाया कि परमात्मा ने जो है मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर में प्राण दिया और मनुष्य ने जो है मूर्तियां बनाई जिसको मंदिरों में स्थापित किया। तो हम जो है परमात्मा द्वारा स्थापित इन मूर्तियों की अवहेलना करके, उपेक्षा करके, तिरस्कार करके, चाहे तो उस मंदिर में बैठे हुए देवता को हम प्रसन्न कर लें, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखें, सबके प्रति प्रेम रखें, सबके प्रति शील और सदाचार का पालन करें और किसी की उपेक्षा न करें। जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए भी सोचें, जो आसपास रहने वाले हैं उनके लिए भी सोचें। यह जो है किसी संत का जो है समाज के लिए शिक्षा होता है, समाज के लिए संदेश होता है, समाज के लिए उपदेश होता है। संसार में रहना है तो कैसे हम अच्छे से रह सकते हैं। उस महापुरुष ने यही कहा कि देखो तुम चींटी और मक्खी दो होता है, दोनों इसमें रहता है। चींटी की तरह रहना चाहिए। वह क्या करता है, वह जब गुड़ पड़ा है रास्ते में वह खाता है और आगे चल देता है। मक्खी एक होता है, वह उसी में बैठ जाता है और जब तब बैठे रहता है जब तक वो अपनी आसक्ति में फंस कर अपना प्राण गंवा देता है। लेकिन वह चींटी अपनी जरूरत भर चीजों को लेकर के आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़कर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। हम मनुष्य प्राणी ठीक है, इस समाज में रहते हैं, समाज के संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन उस चींटी की सरिकार में संसाधन का उपयोग जरूरत भर करें। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसकी तरफ निरंतर बढ़ते रहे, अपने कर्तव्य को निरंतर करते रहे, कहीं भी फंसे नहीं, कहीं आसक्त होकर मुझे नहीं। हमारे जीवन में कोई ऐसे कर्म ना हो सके जो हमारे माता पिता गुरुजनों के ऊपर कोई उंगली उठा सके। इस तरह से पवित्र और शुद्ध कर्म करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन जीता है वो अपना कल्याण कर लेता है। तो इस संस्था के रहा उद्देश्य और संस्था की सेवा करो। देखो अघोर के बारे में समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ थी, बहुत भ्रांतियाँ थी। हमारे अवरेश्वर के समाज में जुड़ने के पहले बहुत तरह के जो है बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, लेकिन उन्होंने समाज से न जुड़कर घूमते फिरते रहे, सीधे न जुड़े। लोग मिल जाता था उनको उपकार हो जाता था, उनका काम कर देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, उनको मार्गदर्शन कर देते थे और फिर दोबारा वो खोजना चाहता था तो वे मिल नहीं पाते थे। लेकिन परम पूज्य अग्रेश्वर ने इस अपने जो है सर्वेश्वरी समूह के माध्यम से हम अपने को समाज से जोड़ा और समाज से जुड़कर समाज की समस्याओं को समझा और उसका जो है उन्होंने स्थापना किया और भी अनेकों तरह के कार्यक्रम चलाए और उसी तरह के विचारधारा समाज में दिया उन्होंने, ताकि अघोर क्या है भाई, वह घृणित नहीं है। अघोर जो है ऊंच नीच से ऊपर उठकर, जाति पाति से ऊपर उठकर, अमीर और गरीब से ऊपर उठकर सबके प्रति सद्भावना रखता है, सबके प्रति समता का भाव रखता है, सबको आदर और श्रेय देने की बात करता है। जो अति ही गरीब हैं, जो नीचे पंक्ति के लोग हैं, उनके लिए विशेष सद्भावना रखता है और अपने भक्तों को भी उनके प्रति सद्भावना रखने की प्रेरणा देता है, ताकि उनके जीवन स्तर को भी हम सुधार सकें, वे भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश की प्रगति में हिस्सेदार हो सके, भागीदार हो सके। यह जो है कर्तव्य होता है, संत का यही उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य से इस संस्था के लिए स्थापना की गई है। और सभी श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से, आपके योगदान से, चाहे आप आर्थिक योगदान हो या जो है समय का योगदान हो या बौद्धिक योगदान हो, हर प्रकार के योगदान से आज जो कुछ भी क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, अपने आँख के सामने देख रहे हैं, वह सब कुछ आपके योगदान का ही परिणाम है। बच्चों ने जो प्रस्तुति दिया, आप लोगों ने देखा,
कितना सुंदर प्रस्तुति उन्होंने बेधड़क अपनी प्रतिभा को उभरते हुए थे। अपने जो है एकांकी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, अनेकों माध्यम से इन्होंने यह साबित किया कि हम संस्था इस स्कूल में पढ़कर अपनी प्रतिभा को ऊंची स्थिति तक पहुंचाने में हर तरह का सहयोग प्राप्त किए। और ये बच्चे कल दिन भविष्य के कर्णधार हैं, भविष्य के देश के कर्णधार हैं और ये देश के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। हमारी संस्था इसके अलावा भी बहुत तरह के विचारें रखती है और इनके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच में है, चिंतनशील है, चल रहा है। आगे जो है प्रदर्शित किया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना, आगे जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल प्रारंभ हो चुका है, बनते आधार से ज़्यादा समय तैयार हो चुका है, जिसका जो है अगला जो है हमारे गुरु जी के अवतरण दिवस के दिन उसका उद्घाटन होने वाला है। तो इसके बाद बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्रारंभ अभी तो हो चुका है, सिर्फ उसमें प्रवेश करना है। तो बच्चों को विशेष सुविधा, तो हर तरह की सुविधा को ध्यान रखते हुए स्कूल का निर्माण कराया गया है, ताकि बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी यह ना समझे कि हम भी अगर शहर में रहते तो अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय में शिक्षा ले सकते थे। आज इस विद्यालय का इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्रारंभ हुआ है, उसमें अच्छे शिक्षक लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समर्पण भाव से सेवाएं दे रहे हैं। उसी का परिणाम है कि बच्चों में विशेष उत्साह और पढ़ने में जो है लगातार दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों का मैं बहुत आभारी हूँ, इन्होंने इतना परिश्रम करके हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाने वाले बच्चों को भी परिश्रम करके बहुत ऊंची स्थिति पहुंचाने में सहयोग दिया है, योगदान दिया है। इनका भी आभार रहेगा और मैं भविष्य में भी आशा करूंगा कि आप इसी प्रकार से अपना समय देकर इन बच्चों की प्रतिभा उभारने में हर प्रकार का जो है सहयोग दीजिए और संस्था की तरफ से जो कुछ भी चाहिए वह जो है करने के लिए तैयार है। उनके लिए मार्ग छोड़कर जाता है, एक संदेश छोड़ के जाता है, जिस संदेश को पढ़कर, जिस उसके राह पर चलकर वो अपने जीवन का कल्याण करते हैं, वैसे ही लोगों को याद किया जाता है। संत महात्मा महापुरुष लोग क्या है, उन्होंने झोपड़ियों में अपना जीवन जिया है, कम संसाधन में अपना जीवन जिया है, अपनी इच्छाओं को मार कर जीवन जिया है, लेकिन उनकी नाम आज तक समाज में लिया जाता है। चाहे वे संत कोई भी हो, तुलसीदास हो, कबीरदास हो, गुरु नानक जी हो, या बाबा भगवराचार्य महाराज श्री कीनाराम जी हो, ईश्वर भगवान राम जी हो, आदि अनेक संत हुए हैं जिन्होंने बहुत कम संसाधन में अपना जीवन जिया, लेकिन समाज के लिए सोचा, समाज के लिए किया और समाज के लिए अपना सब कुछ जो है न्यौछावर किया। जो कुछ उन्होंने जीवन में त्याग, तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया, उस समाज के लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना खर्च किया। और इसका उद्देश्य यही था कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुखद अनुभूति करे, हमारी आने वाली पीढ़ी सभी तरह के भटकाओं से दूर होकर एक अच्छी जीवन जी सके, एक अनुशासित जीवन जी सके। मैं विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि आप जो है पढ़ने का हर प्रकार का वातावरण आपको दिया जा रहा है, हर प्रकार का सुविधा दिया जा रहा है, अच्छे गुरुजन आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, अच्छा वातावरण में अच्छा स्कूल भी जो आप लोगों के सामने बनकर तैयार हो रहा है। तो आपका कर्तव्य क्या है? आप ईमानदारी से पढ़ाई करना है और अनुशासित जीवन जीना है। आप स्कूल में आते हो तो अनुशासित रहो, किसी भी क्लास में पढ़ने वाले हो, बच्चियां जो है अनुशासित हैं, इसलिए देखो इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। बच्चों में अनुशासन की थोड़ी कमी हो जाती है, जब 9वीं 10वीं में जाते हैं वे किसी के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते हैं, यही कारण है कि वे लोग पिछड़ जाते हैं। मैं उन छात्रों से भी निवेदन करूंगा कि आप जो है सभी प्रकार के अपनी बुराइयों को दूर करके नशा पानी से दूर रहते हुए और स्कूल का जो अनुशासन है उसका पालन करोगे, अपने जीवन में अनुशासन को रखोगे तो आपका अनुशासन आपको बहुत महानता की तरफ ले जाएगा। और स्वान मित्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न इति पंच लक्षण, तो विद्यार्थी का लक्षण होता है। तो हमारा लक्षण तो क्या होना चाहिए कि भाई हम चेष्टा करें और गहराई के साथ ध्यान करें और गुरुजनों के प्रति सम्मान करें। अल्पहारी गृह त्यागी, भोजन रात में कम करना चाहिए ताकि आप सो ऐसा ना सो जाओ कि सुबह उठने में आपको दिक्कत हो। अल्पहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करने के लिए दूर भी जाकर शिक्षा लेना पड़े तो लेते हैं। यहाँ से भी हम लोग जो है विद्यार्थियों के लिए हम लोग का भी व्यवस्था है कि 10वीं के बाद पास होने के बाद कुछ विद्यार्थी अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उनको बिलासपुर में कोचिंग सेंटर में नाम लिखवाते हैं और उनको फ्री शिक्षा देने का व्यवस्था हम लोग करते हैं। कई विद्यार्थी जाकर सेवा ले रहे हैं। आगे भी भविष्य में 10वीं के बाद जो बच्चे या बच्चियाँ निकलेंगे जिनको पढ़ने में अच्छा रुचि हो, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, वैसे विद्यार्थियों का हम लोग योजना है कि हम उनको बिलासपुर तक भेज के अच्छे कोचिंग सेंटर में शिक्षा दें ताकि वे और किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं
चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, जेईई की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए उनको अच्छा वातावरण दिया जा सके। तो हम बच्चों से विशेष यही कहेंगे कि आप अपने को अनुशासित रखो। बिल्कुल शिक्षक लोग क्लास में जाते हैं तो शांत होकर बैठिए, उनके विचारों को सुनिए, समझिए, जहाँ आवश्यकता हो उनसे पूछिए, पूछने में कोई संकोच मत कीजिए। तभी आपका जब सामंजस्य शिक्षक से बना रहेगा तभी आप सही ढंग से अपना आत्मिक विकास कर सकते हो, सही ढंग से अपने अंदर की प्रतिभा को उभार सकते हो। नहीं तो आप संकोच में रहोगे, अनुशासन का पालन नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने माता पिता के प्रति भी अनुशासित रहना है, घर में भी अनुशासित जीवन जीना है और समाज में भी अनुशासित जीवन जीना है, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग प्रेरणा लें। यह सचेत यह गुरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर के छात्र हैं, इनका शील और शालीनता दूसरे बच्चों से अलग दिखता है। यह जो है बहुत ही नियमबद्ध तरीके से अपना काम करते हैं, समय से उठते हैं, समय से घूमते हैं, समय से पढ़ते हैं, जब तक जरूरत है मात्रा की बातचीत करते हैं, मात्रा से बेमात्रा में नहीं जाते हैं। किसी से काम व्यवहार करना हो, किसी बूढ़े की उपेक्षा मत कीजिए, चाहे किसी विकलांग की उपेक्षा मत कीजिए, किसी दिव्यांग की उपेक्षा मत कीजिए। कोई भी हो, आपसे अगर बड़ा है तो उसके प्रति आदर की भाव रखना है, आपसे अगर छोटा है तो उसके प्रति क्या रखना है, प्रेम की भाव रखना है। उसको जो है आप जाकर के घर में जो है उसका तैयारी कीजिए। जो घर के लिखा देते हैं उसको हाँ, तो उसको आपको करना है और जो है तैयारी करके आना है। जो भी मिलता है आप जो है घर में कॉपी फेंक देते हैं, किताब फेंक देते हैं, स्कूल जाने पर समय उठाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको यहाँ से दिया जाता है, तैयारी करने का पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आप पढ़ के आना है या जो है लेकर के आना है, उसे लेकर के आपको आना चाहिए, बना करके आना चाहिए। घर में भी जाकर 2-4 घंटा मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। और सरस्वती जी का उपासना, सरस्वती जी को उपासक हैं, छात्र जो है होते हैं सरस्वती के उपासक होते हैं। अन्य जो है गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो किसी भी देवता की उपासना कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने से पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। यह छात्र जीवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब त्याग और तपस्या का आश्रम। त्याग भी है और तपस्या भी है। त्याग क्या है, बुराइयों का त्याग है, मोबाइल का त्याग है, बुरे जो है विचारों का त्याग है, बुरे मित्रों का त्याग है, जो हमारे पढ़ने में बाधा पैदा कर सकते हैं। ऐसा मित्र नहीं बनाना। हम लाते हैं वैसे लोगों को जो है अपना मित्र बनाइए, ताकि जो है आप भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, प्रतिस्पर्धा में आप आगे बढ़ सकें। उनके साथ आपका प्रतिस्पर्धा रहे तो आप आगे बढ़ेंगे। जो आपसे अच्छे नंबर लाते हैं, जो आपसे कम नंबर लाते हैं, उनके साथ अपना प्रतिस्पर्धा करें, सोचेंगे कि मैं किसी बहुत आगे हूँ, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है और जीवन में अच्छा बनना है। जो कुछ आपके जीवन में सपना है उसको अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, वैज्ञानिक बनकर, क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए और वही आपको करना है। यह नहीं है कि जो पढ़ लिए, अच्छा डिग्री ले लिए, सिर्फ अपना घर परिवार के लिए सोचे। अच्छा डिग्री ले लेते हैं लोग और यहाँ से दूसरे देशों में चले जाते हैं सेवा देने के लिए, तो अपने मातृभूमि का जो कर्ज है, जो ऋण है, उससे हम ऋण नहीं हो पाते। हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य देश के लिए कुछ करें, तभी हम इस जीवन में अपना जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का उसको पूरा कर सकते हैं। अपने लिए सभी कुछ जीता है, सब कुछ जीता है, लेकिन हमें दूसरे के लिए भी जीना है, अपने देश के लिए भी जीना है, समाज के लिए भी जीना है, समाज के लिए भी कुछ करना है, तभी हमारे जीवन का सही उपयोग होगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि देखो, जो भी पढ़ रहे हैं या जो अभिभावकगण हैं, उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दीजिए, घर में एक अच्छा माहौल दीजिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। माहौल उनका अच्छा होने से आप किसी प्रकार के नशा पानी सेवन करते हो तो आप उससे दूर रहिए, ताकि नशा बच्चों में प्रविष्ट ना हो। हमें बच्चों के लिए त्याग करना है। तपस्या का अर्थ क्या हो कि हम 7 से 8 घंटा मेहनत करें। विद्यार्थी लोग जो तपस्या कहा मैंने, वो 7-8 घंटा मेहनत करना है घर में, तभी जो है आप जो है अपने जीवन का सही भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रियां हमारी कमजोर होती हैं, क्योंकि किसी को मन के अनुकूल आहार नहीं मिलता है। मन के अनुकूल आहार नहीं मिलता है तो वे क्या होते हैं, वे कमजोर होते हैं। और प्रत्याहार, जो प्रत्याहार कहा गया है, मतलब है कि प्रति आहार उनकी जो है बाहर है, लेकिन उसको बाहर से रोककर हम अंदर की तरफ समेटते हैं
वह प्रति होता है, मतलब उनके आहार से वृद्ध ले जाते हैं। जब किसी को आहार नहीं मिलता है तो वह कमजोर होता है। तो हमें इंद्रियों को आहार नहीं मिले तो वह कमजोर होते हैं और धीरे धीरे हमारे तरफ हमारे विचारों को मानने के लिए हमारे अनुकूल हो जाते हैं, मन हमारा अनुकूल हो जाता है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, तो हम हर जगह जो है जीत जाते हैं। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। तो मन को अनुकूल बनाकर ही हम परम ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं, संसार में हर कार्य में हर जगह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन को अपने अनुकूल बनाना है, मन के हिसाब से नहीं चलना, मन को अपने हिसाब से चलना। मन सबको चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बच्चा से लेकर बड़े व्यक्ति हो, मन जो है हरदम गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को समयबद्ध बना लेंगे तो हम इतना से इतना हमको ये काम करना ही है, चाहे मन हमारे साथ रहे या न रहे, इस तरह के भाव के साथ पढ़ेंगे कि हमको इतना बजे उठना है तो उठना ही है, सूरज निकलने से पहले उठना है तो उठना ही है, चाहे जो भी हो। आप अलार्म लगाकर उठ जाइए और इतना से इतना हमको यह काम करना है, टहलना है, योग साधन करना है, शरीर को सबल बनाने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग होता है, मन को निर्मल करने के लिए भोग होता है। तो योग का उपयोग अभी करना है ताकि हमारा इंद्रियां स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, ताकि हम जो फैसला ले सकें हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो। तो इस तरह समयबद्ध होना चाहिए हमारा जीवन। जिसका जीवन समयबद्ध होता है, चाहे छात्र हो, चाहे जो है गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, साधु हो, सबका जीवन समयबद्ध होना चाहिए। जब समयबद्ध होकर हम जीवन जीने लगते हैं तो मन स्वयं ही हमारे अनुकूल हो जाता है। तो 5 दिन आपका, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप दिन दुखी गरीब लोगों के लिए इतना सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, इससे आपका भी कल्याण होगा, आपका भी उद्धार होगा, आपके आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी, वो भी इस तरह के दिन दुखी लोगों की सेवा के लिए सोचेगी और वही सोच उसके जीवन का एक अच्छा आधार तैयार करेगा जिस पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। बस यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और छोटे से कीर्तन के साथ, 2 मिनट के कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे।